नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द आइसबर्ग का पार्ट 3। चलो फिर शुरू करते हैं। द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन, यानी ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन में रुक गया। आउटसाइड, बाहर, देयर वाज द साउंडिंग ऑफ द पोर्टर्स एंड वेंडर्स, यानी वेंडर्स और पोर्टर्स का शोर शराबा सुनाई दे रहा था। वेंडर्स मतलब वो झालमुड़ी वाला या फिर जो खाना वाना जो बेचता है ट्रेन में या बस में, वो सबको वेंडर्स कहा जाता है, यानी फेरी वाला। और पोर्टर्स मतलब कुली। एंड हाई पिच फीमेल वॉइस, यानी एक तीक्ष्ण यानी एक जोर से आवाज दिया हुआ औरत का आवाज। नियर द कैरेज डोर, यानी वो कंपार्टमेंट का दरवाजा के पास। दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग द गर्ल्स आंट, और वो आवाज बिल्कुल वो लड़की का आंटी का ही होता। नरेटर को ऐसा लगा था। गुड बाय, द गर्ल सेड, लड़की गुड बाय बोल के नरेटर को विदाई यानी बोल दी। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, वो मेरा बहुत ही करीब खड़ी हुई थी। सो क्लोज, इतना ही करीब। दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर, यानी उसका बालों का जो परफ्यूम था वॉज टेंटलिसिंग, यानी वहाँ काफी देर तक था, जो नरेटर को थोड़ा सा अच्छा महसूस भी दे रहा था और उसका ना होने का भी थोड़ा सा तकलीफ दे रहा था। आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड, मैं अपना हाथों को उठाना चाहता था। एंड टच हर हियर, और उसका बालों को टच करना चाहता था। बट सी मूव अवे, लेकिन वो चली गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम, सिर्फ वो परफ्यूम का जो सेंट था स्टिल लिंगर्ड, वहां तब भी था काफी देर तक। वेयर सी हैड स्टूड, जहां वो लड़की खड़ी हुई थी। देयर वॉज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, यानी दरवाजा में कोई कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन मतलब एक आदमी यानी अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट, जो आदमी कंपार्टमेंट में घुसने के बाद स्टेमर्ड एन एपोलॉजी, यानी स्टेमर्ड यानी तोतला के बोलना, यानी जो जिसका बोली यानी मुंह का आवाज लटक जाता है। एन एपोलॉजी यानी वो क्षमा प्रार्थी चाहा। देन द डोर बैंग्ड, तब दरवाजा जोर से बंद हो गया। एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन, और दुनिया फिर से बंद हो गया, क्योंकि नरेटर के लिए वो ट्रेन कंपार्टमेंट का डब्बा ही था क्या उसका दुनिया, इसीलिए दरवाजा लगा यानी नरेटर का दुनिया बंद हो गया। आई रिटर्न टू माई बर्थ, और मैं अपना बर्थ में लौट गया। बर्थ मतलब ट्रेन कंपार्टमेंट का वो बड़ा सा सीट। द गार्ड ब्ल्यू हिज विसल, गार्ड अपना क्या किया, बासी यानी सीटी बजा दिया। एंड और वी मूव्ड अप, हम लोग चलना शुरू कर दिए। वंस अगेन यानी फिर से एक बार। आई हैड अ गेम टू प्ले, मेरा पास एक गेम खेलने का था। एंड अ न्यू फेलो ट्रेवलर, एक नया पैसेंजर के साथ। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, यानी ट्रेन अपना स्पीड बढ़ाया। गैदर्ड मतलब कोई भी कुछ बढ़ाना है, यानी ट्रेन अपना स्पीड बढ़ा दिया। द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, यानी वो जो चक्का था ट्रेन का वो सब अपना साउंड बदल दिया। द कैरेज ग्रोन एंड सूक, और जो कैरेज यानी ट्रेन का जो चक्का था ग्रोन और सूक, यानी ग्रोन मतलब दर्द के मारे चिल्लाना शुरू किया, और सूक यानी यहाँ ट्रेन का चक्का सब थोड़ा हिलना और चलना शुरू किया। आई फाउंड द विंडो, मैं विंडो को खोज के पाया। एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट, और उसके सामने में बैठ गया। स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट, यानी दिन के उजालों में एक स्टेयरिंग यानी एक ही तरफ देखते हुए। दैट वॉज डार्कनेस फॉर मी, और जो मेरे लिए अंधेरा था, यानी दिन का उजाला मेरे लिए अंधेरा था। सो मेनी थिंग्स वेर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत सारा चीज हो रहा था। इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम, एक था लोभित यानी मोहित करने का खेल, यानी किसी को लुभाने वाला खेल। गेसिंग व्हाट वेंट ऑन आउट देयर, बाहर जो कुछ भी चल रहा था। द मैन हु हैड इंटर्ड द कंपार्टमेंट, जो आदमी कंपार्टमेंट का अंदर घुसा। ब्रोक इनटू माय रेवरी, मेरा दिन का जो सपना था वो तोड़ दिया। रेवरी मतलब डे ड्रीम यानी दिन का सपना। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड, यानी वो जो नया आदमी ट्रेन कंपार्टमेंट में घुसा वो बोला नरेटर को कि तुमको नाराज होना पड़ेगा, तुमको नाखुश होना पड़ेगा। आई एम नॉट नियरली, मैं लगभग भी नहीं हूँ, एज अट्रैक्टिव और ट्रेवलिंग कंपेनियन, एक आकर्षित भ्रमणकारी
यानी ट्रेवलिंग दोस्त, कंपेनियन, एज द वन हु जस्ट लेफ्ट, जो एक अभी अभी छोड़ के गया, यानी वो लड़की के बारे में वो नया आदमी बोल रहा है। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो एक इंटरेस्टिंग लड़की थी, यानी आकर्षित लड़की थी। आई सेड, मैं बोला, यानी नरेटर वो नया पैसेंजर को बोला कि वो लड़की एक इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बोल सकते हो, डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, क्या वो अपना हेयर सबको लंबा या शॉर्ट रखी थी। आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। ही सेड, यानी वो नया आदमी बोला, साउंडिंग पजल, अजीब सा आवाज देकर। इट वॉज हर आइज, यानी उसका आंखें ही था। आई नोटिस, जो हम ध्यान दिए थे। नॉट हर हेयर, ना उसका हेयर को, ना उसका बाल को। सी हैड ब्यूटीफुल आइज, यानी उसका ब्यूटीफुल आइज था, सुंदर सा आंखें था। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो सब आंखें उसके लिए कोई काम के लिए नहीं था, यानी उसके पास कोई टोटली बेकार था उसका आंख सब। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो पूरी तरह से अंधी थी। डिडेंट यू नोटिस, क्या तुम नहीं ध्यान दिए थे।